नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रह फल की हमारी श्रृंखला जारी है। शुक्र ग्रह का एक भाग हम कर चुके हैं। आज दूसरा भाग हम लेके आए हैं। तो एक बार जो शुक्र के कारक तत्व हैं वो जल्दी जल्दी हम आपको फिर बता देते हैं कि शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है, विशेषकर विवाहित स्त्री का कारक है। लक्ष्मी यानी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य उसका कारक है। साथ में ये जो सौंदर्य का भी कारक है, खासकर प्रकृति जिसमें है या सुंदर जीव है, सुंदरता कुछ किसी भी रूप में हो, वो सारी जो है शुक्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। और फिर जो हमारे ये कला क्षेत्र है, यानी जैसे नृत्य है, नाटक है, संगीत है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो हमारे जो बीमारियां वगैरह हैं वो विशेषकर जो है वो गुर्दे की बीमारियां हैं, और उसके बाद जो है चर्म रोग है, प्रजनन अंग है, उससे संबंधित जो है बीमारियां हैं। और जो भौतिक जो सुविधाएं होती हैं, यानी जो शरीर को पहुंचाने वाली जो भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी तो इसके अंतर्गत आती है। तो अब हम आते हैं, जो हमारा 4 भाव हम कर चुके हैं, पंचम भाव जो है उसमें यदि शुक्र बैठा हो या शुक्र उसमें उपस्थित हो तो क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले शुक्र के कारक तत्व हम जिक्र कर चुके हैं। और 5वां भाव किस चीज का होता है, तो ये एक बार हम फिर दोहराएंगे इस चीज को कि 5वां भाव हमारा संतान भाव कहलाता है। उसके बाद जो है ये स्वास्थ्य का, विशेषकर पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं या पेट से संबंधित जो भी तत्व है उनका कारक है। और फिर शिक्षा का जो है ये भाव कहलाता है। शिक्षा यानी लर्निंग वो कैसी होगी, किस क्षेत्र में होगी, उसका भी भाव है हमारा। और उसके बाद जो है ये मनोरंजन का, खेल का, सट्टे जुआ और लॉटरी वगैरह जो है उससे संबंधित भी हमारा भाव है। और कोई मंत्र उच्चार करता है, मंत्रों से संबंधित किसी की रुचि है तो वो भी इसी का है। और कुछ इसको पूर्व जन्म का भी भाव मानते हैं। तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। यानी शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी होगी, संतानें होंगी वो बहुत सुंदर होंगी, आकर्षक संतानें होंगी। लेकिन उसमें यह है कि कन्या संतान जो है वो ज्यादा होने की संभावना है। और क्योंकि शुक्र चंद्रमा की तरह जो है वो भाव का कारक है, जल ग्रह है ये, तो यानी आपस में लगाव जो है बच्चों के साथ वो काफी ज्यादा होगा। शिक्षा जो है वो जो इसके शुक्र के क्षेत्र है हमारे, विशेषकर जो है जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह है, और ये नृत्य है, नाटक है, संगीत है, एक्टिंग है, इन क्षेत्रों में है ज्यादा गुंजाइश है। इंटीरियर डेकोरेशन है, यानी सुंदरता से संबंधित जो भी कार्य है या कला क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य है उसमें जो है व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। और जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो ज्यादा दिक्कतें इस क्षेत्र में नहीं आती हैं। और ऊपर जो सट्टा या जुआ या लॉटरी वगैरह है उसमें भी यहाँ अगर शुक्र बैठा हो तो सफलता मिलती देखी गई है। क्योंकि शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है सीधी, और 11वां भाव हमारा लाभ का भाव है। तो कोई भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, उसकी दृष्टि यदि 11वें और दूसरे भाव पर पड़ेगी तो लाभ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो यहाँ शुक्र के कुल मिला के अगर ये कोई खराब ग्रह से पीड़ित नहीं है तो बहुत अच्छे परिणाम ये देता है। अब इससे आगे हम आते हैं, छठे भाव में यदि शुक्र हो तो वो क्या परिणाम देगा। तो ये जो है मुख्य रूप से माना गया है ऋण, रोग और ऋतु। तो इन तीन चीजों का तो ये है ही है। साथ में सेवा यानी नौकरी का भी भाव है, और जो हमारी दैनिक दिनचर्या वगैरह है उसका भाव भी है, और प्रतियोगिताएं, मेहनत वगैरह इनका भी भाव है, मुकदमेबाजी का भी भाव है। तो इनमें भी शुक्र जो है वो अच्छे परिणाम देता है इस भाव में। हाँ, उसके खुद के जो भाव है वो कमजोर हो जाते हैं, शुक्र के खुद के जो तत्व हैं वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इस भाव में वो अच्छे परिणाम ही देता है। यानी कर्जा अलबत्ता उसको लेना नहीं पड़ता, अगर वो कर्जा लेता है तो वो उतार देता है। रोग जो है अगर वो ठीक दिनचर्या अपनी रखता है, अपनी आदतें ठीक रखता है, भोग विलास में रुचि कम लेता है तो उसको बीमारियां भी नहीं होती। शत्रु तो उसके समझ लो ना बराबर होते हैं, शत्रु होते ही नहीं, यदि होते हैं तो स्त्रियां ज्यादा शत्रु होने की संभावना होती है। और नौकरी में भी इसको कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ भी शुक्र अच्छे परिणाम देता है इस भाव के लिए तो। लेकिन उसके खुद के जो भाव है, जो 2 राशियां उसकी हैं, वो कहाँ पड़ती हैं, वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। अब आते हैं हम सप्तम भाव के ऊपर। तो सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का भाव है, और जो व्यापारिक हमारे साझेदार है उनका भाव है, पब्लिक डीलिंग का भाव है, और जो है जो खुदरा व्यापार जिसको कहते हैं, छोटा व्यापार जो है उसका भाव है। तो इस भाव में भी शुक्र जो है, क्योंकि इस भाव का तो स्वामी भी है, कारक भी है, दोनों चीजें हैं, तो इसमें भी शुक्र काफी अच्छे परिणाम देता है। यानी यहाँ जीवन साथी जो है वो सुंदर होगा, आकर्षक होगा,
उसके साथ उसकी जो ट्यूनिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, और जो व्यापारिक साझेदार होगा उसके साथ भी बहुत अच्छी बनेगी, कोई धोखापट्टी उसके साथ नहीं होगी। खुदरा व्यापार अगर कोई करता है खासकर शुक्र से संबंधित, तो उसका बहुत अच्छा चलेगा। पब्लिक डीलिंग में भी उसको कोई समस्याएं नहीं आती। तो यहाँ अगर वो अपना चरित्र जो है उसको ठीक रख सकता है, तो यहाँ शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, खूब पैसा देता है, विदेश यात्राएं भी वो देता है। अब आते हैं हम अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव जो है हमारा वो जीवन का भाव है, मृत्यु का भाव है, ये दो चीज विशेषकर है। और उसके बाद जो बिना कमाया हुआ पैसा है, यानी जो ऊपर की कमाई भी कह सकते हो, उसको गड़ा वादन भी कह सकते हो, सट्टा जुआ लाटरी जो है उनसे संबंध भी कह सकते हो, विरासत भी कह सकते हो। तो इनका भाव है। फिर ये गूढ़ विद्याओं का भी भाव है, यानी ज्योतिष आदि जो है, जो दर्शन शास्त्र वगैरह है उनका भी ये भाव जो माना गया है, मनोविज्ञान का भी ये भाव माना गया है। और रिसर्च वगैरह, अन्वेषण वगैरह अगर कोई करना चाहे किसी विषय में, तो उनका भी ये भाव है। तो ये भाव, इसमें भी शुक्र जो है वो अच्छे परिणाम देता है यहाँ बैठ के, यानी इन दिक्कतों को कम करता है वो, क्योंकि ये भाव दिक्कतों का भाव भी है, लंबी बीमारियां हैं और बाकी जो भी पीड़ाएं हैं, गहरी पीड़ाएं हैं, वो उनका भी भाव माना गया है। लेकिन यहाँ शुक्र बुरे परिणाम नहीं देता, यहाँ शुक्र बैठ के अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है इसकी। तो पैसे से संबंधित कोई कमी नहीं होती, और जो बिना कमाया हुआ पैसा वो भी खूब मिलता है, विरासत का पैसा भी खूब मिलता है। तो यहाँ दिक्कत जो आती है वो सिर्फ एक ही चीज में आती है, और वो है कि अगर ये भोग विलास में ज्यादा पड़ जाता है तो इसको बीमारियां होती हैं, और वो जो है इसको, इसका जीवन जो है वो ले जाती है। क्योंकि यहाँ शुक्र बैठता है तो शुक्र के कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो शुक्र की जो भी बीमारियां हैं उनसे संबंधित जो है वो होके, और उसके बाद वो लंबी चलेंगी, क्रोनिक डिजीज बढ़ जाएंगे वो, और फिर उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु होती है। बाकी शुक्र इस भाव के जो है जितने भी कारक हैं, जिन चीजों का ये भाव जो है दर्शाता है, उनमें शुक्र कोई कमी नहीं छोड़ता है। हाँ, इसके खुद के जो दो राशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो ये आज के हमारे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव। आगे हम 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लेके आएंगे। नमस्कार।